जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का टेंस की क्लास नंबर फर्स्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस के इंट्रोडक्शन से। क्या होता है टेंस? ये है जी आपका टेंस का इंट्रोडक्शन, पढ़ेंगे इसे। टेंस इज अ टूल इन अ सेंटेंस टू पॉइंट आउट एक्शन एंड अ टाइम, हेल्पिंग लिसनर टू अंडरस्टैंड व्हेन समथिंग हैपेंस। टेंस क्या है? एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करने का काम करता है। किसको? एक्शन को और टाइम को। हेल्पिंग लिसनर, जो हमारे लिसनर को ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज कब होती है, यानी कोई एक्शन जो है आपका वो कब घटित होता है। ठीक है, तो ये है आपकी टेंस की डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा और क्लियरिटी से समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो चलिए पढ़ते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। दे गो टू मार्केट, वे मार्केट जाते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आप मुझे इसमें एक्शन फाइंड करके बताएं और टाइम फाइंड करके बताएं। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने खूब बढ़िया से देखा है। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ेंगे तो आप कहेंगे सर इस पूरे सेंटेंस में, इस पूरे सेंटेंस में गो जाने का काम हो रहा है। काम आपका क्या है? एक्शन है। तो सर हमने एक्शन को तो कर लिया यहाँ पे फाइंड, है ना। और आप बोलोगे अब इसमें टाइम कैसे फाइंड करें? तो मुझे भी समझ आ रहा है इसमें टाइम फाइंड करने के लिए कोई भी टूल हमारे पास नहीं है जिससे हम टाइम को बता पाए, है ना। हमारे पास अभी ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे हम बता पाए कि इसमें टाइम क्या हो रहा है। चलिए आते हैं सेंटेंस नंबर सेकंड पे, जरा टाइम के ऊपर भी आएंगे अभी। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वे कल मार्केट गए थे। यहाँ पे मैंने आपसे बोला मुझे एक्शन बताओ, यहाँ क्या काम हो रहा है, तो आपने फिर से बोला सर वेंट जाने का काम हो रहा है, तो ये है आपका एक्शन। ठीक है, इसमें भी टाइम को लेकर हमारे पास कोई नॉलेज नहीं है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट है दे विल गो टू मार्केट, है ना। दे विल गो टू मार्केट टुमारो, वे कल मार्केट जाएंगे। मैंने आपसे बोला मुझे टाइम और एक्शन बताओ, तो आपने बोला सर गो जाने का तो यहाँ पे एक्शन हो रहा है, टाइम टाइम के बारे में सर कुछ पता नहीं चल रहा। हमें क्या बताना है? टेंस बताना है। टेंस क्या कर रहा है? एक्शन को और टाइम को पॉइंट आउट कर रहा है। एक्शन तो हमने फाइंड कर लिया, अब हमारी गड़बड़ यहाँ पे आ रही कि टाइम को कैसे फाइंड करें। दे गो टू मार्केट, वे मार्केट जाते हैं। जब हमने इसकी हिंदी मीनिंग निकाली तो हमें ये पता चल गया कि हाँ भाई ये प्रेजेंट की बात हो रही है। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वे कल मार्केट गए थे। इससे हमें पता चल गया हिंदी मीनिंग से कि वो कल मार्केट गए थे, यानी पास्ट की बात हो रही है, यानी टाइम जो है आपका पास्ट की बात हो रही है। दे विल गो टू मार्केट टुमारो, वे कल मार्केट जाएंगे। इसका अगर हम हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो हमें पता चल रहा है कि वो कल यानी फ्यूचर के टाइम में मार्केट जाएंगे। अगर हम इनका हिंदी मीनिंग निकालते हैं तो हमें टाइम का आसानी से पता लग जा रहा है। लेकिन ये तो हमारे इजी इजी सेंटेंस है, एग्जाम में आपके इजी सेंटेंस नहीं आएंगे। तो हम इस इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे फाइंड करेंगे कि इसमें टाइम क्या हो रहा है? तो मैं आपको एक नोट पॉइंट लिखवाना चाहूंगा इसी बात को लेकर। नोट पॉइंट आपका ये है, नोट पॉइंट आपका ये है, जब भी आपको सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मिल जाए तो समझ जाना वहां पे टाइम क्या है? प्रेजेंट का टाइम आ रहा है। जब भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दिख जाए सेंटेंस में तो समझ जाना वहां पे टाइम कौन सा हो रहा है? पास्ट का हो रहा है। ठीक है, और जब भी आपकी सेंटेंस में विल सेल का यूज हो तो समझ जाना फ्यूचर का टाइम हो रहा है। तो आते हैं हमारे फिर से वही सेंटेंस पे। दे गो टू मार्केट, वे मार्केट जाते हैं। हिंदी मीनिंग से नहीं करना, फिर से हिंदी मीनिंग से नहीं करना। एक्शन आपने बता दिया था, अब आप बताओ उसमें टाइम क्या हो रहा है। तो आपने यहाँ पे देखा गो क्या है? एक्शन है। एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। अच्छे से पढ़ाया था बेसिक्स ऑफ ग्रामर में। क्या पढ़ाया था? एक्शन जो है आपका वो वर्ब होता है। अच्छा, ये गो जो है हमें क्या बताना? टाइम बताना है। तो आप देखना यहाँ पे गो जो है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि नहीं, तो आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसमें टाइम क्या हो रहा है? तो प्रेजेंट का। क्या टाइम हो रहा है? प्रेजेंट का टाइम हो रहा है। ठीक है, आओ हमारे एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे। दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, वे कल मार्केट गए थे। मैंने आपसे बोला एक्शन, तो आपने बता दिया कि यहाँ पे वेंट क्या है? एक्शन। अब आपसे पूछता हूँ यहाँ पे टाइम बताओ। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को बताती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट को बताती है, वर्ब की सॉरी विल से जब सेंटेंस में आए तो वो फ्यूचर टेंस को बताते हैं। यहाँ पे ऐसा क्या रहा है? क्या यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आ रही है? क्या यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ रही है? क्या यहाँ पे विल सेल आ रहा है? तो हमने यहाँ पे देखा ये जो एक्शन है, एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। अच्छा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? तो हमने देखा गो, वेंट और गोन। हमने यहाँ पे देखा ये जो वेंट है वो सेकंड फॉर्म ऑफ
वर्ब है, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसको बताती है? पास्ट टेंस को बताती है। यानी इस सेंटेंस में हमारा टाइम क्या हो रहा है? तो पास्ट का हो रहा है। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट पे बढ़ो। दे विल गो टू मार्केट टुमारो, वे कल मार्केट जाएंगे। हिंदी मीनिंग से नहीं, इंग्लिश से बताओ अब जरा। तो आपने यहाँ पे देखा वर्ब क्या आ रहा है? वर्ब क्या है आ रहा है आपका? एक्शन क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आपका गो आ रहा है ना? तो आपने इसको क्या बोल दिया? प्रेजेंट टेंस बोल दिया। क्या बोल दिया? प्रेजेंट टेंस बोल दिया। लेकिन मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो विल और सेल जिस सेंटेंस में आ जाए तो समझ जाना वो कौन सा टेंस होगा आपका? फ्यूचर का टेंस होगा। कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर का टेंस होगा। देखो यहाँ पे आपका एक डाउट क्रिएट हो सकता है, सर आपने बताया था कि एक्शन जो होता है वो वर्ब होता है, और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी ना, जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी तो वहां पे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं, है ना? तो आपने यहाँ पे फ्यूचर वाले को क्यों प्रेफर करा? विल सेल वाले को क्यों प्रेफर करा? इसकी बजाय गो हमें, देखो हमारे पास दो ऑप्शन थे ना, एक विल की वजह से हम इसे फ्यूचर कहते हैं, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की वजह से हम इसे प्रेजेंट का वो सेंटेंस बोलते हैं कि प्रेजेंट की बात हो रही है। लेकिन मैंने यहाँ पे फ्यूचर वाले को प्रेफर करा कि भाई इस सेंटेंस में टाइम किसका है? फ्यूचर का है। तो सर हमने गो वाले को प्रेफर क्यों नहीं किया? तो अभी के लिए मैं आपको बताऊं, अभी के लिए आप बस इतना जान लो, जब भी सेंटेंस में आपको विल सेल वाला दिख जाए तो समझ लेना वहां पे फ्यूचर का काम हो रहा है ना? वहां पे हम प्रेजेंट वाले की बात नहीं मानेंगे। अब इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये लॉजिक हम धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे टेंस में ना, ये तो हमारी पहली स्लाइड चल रही है, जब हम टेंस में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपको सबके मीनिंग, सबके लॉजिक समझ में आएंगे, सबका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि क्यों हमने यहाँ पे गो वाले को प्रेफर नहीं करा और विल वाले यानी फ्यूचर वाले को क्यों प्रेफर किया। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और इस स्लाइड को पढ़ाता हूँ, देखना। टेंस इज अ टूल इन ए सेंटेंस। टेंस एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर, जो पॉइंट आउट करने का काम करता है एक्शन को और टाइम को। एक टूल है एक सेंटेंस के अंदर जो पॉइंट आउट करता है एक्शन को और टाइम को। हेल्पिंग लिसनर टू अंडरस्टैंड, हमारा जो सुनने वाला होता है ना, हमारा जो श्रोता होता है, उसको ये समझने में मदद करता है कि कोई चीज कब घटती है, यानी कोई एक्शन जो है वो किस टाइम में होता है ना? एक्शन और टाइम के बारे में क्या बात हो रही है? टेंस। एक्शन और टाइम को ही मिला के हम टेंस कहते हैं। इस बात को हमने एग्जांपल से देखा। दे गो टू मार्केट, दे वेंट टू मार्केट यस्टरडे, दे विल गो टू मार्केट टुमारो, है ना? इन तीनों सेंटेंस में सबसे पहले हमने आसानी से एक्शन फाइंड कर लिया कि काम क्या हो रहा है। फिर हमें दिक्कत आ रही थी कि भाई इसमें टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम के लिए हमने नोट पॉइंट पढ़ा कि जब भी आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दिखे समझ जाना वहां प्रेजेंट का टाइम हो रहा है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब मिले समझ जाना पास्ट का टाइम हो रहा है, और विल सेल मिले तो फ्यूचर का टाइम हो रहा है ना? है ना? तो यहाँ पे आपका गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने बोला प्रेजेंट का टाइम। यहाँ पे आपने बोला वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपने बोला पास्ट का टाइम। थर्ड एग्जाम्पल पे हमारा एक डाउट क्रिएट हो रहा था, गो जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इससे तो हम इसे प्रेजेंट का सेंटेंस कहेंगे, है ना? और अगर हमने विल सेल देखा तो हम इसे फ्यूचर का कहेंगे। तो डाउट यार था अब हम इसे प्रेजेंट का कहें कि फ्यूचर का कहें, तो मैंने आपसे कहा इसको फ्यूचर का कहना। अच्छा, अब इसे फ्यूचर का क्यों कहना, प्रेजेंट का क्यों नहीं कहना? तो मैंने आपसे बोला अभी के लिए अपने मन को शांत करने के लिए कह दो, विल सेल दिख जाए तो समझ लेना सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर, उसके आगे कुछ भी आए, कोई प्रेजेंट का है कोई पास्ट का है, उससे मतलब मत रखना। विल और सेल दिखते ही समझ जाना फ्यूचर का काम हो रहा है, वहां पे फ्यूचर में कोई एक्शन आपका होएगा। ठीक है। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमने ऐसा क्यों नहीं करा, प्रेजेंट वाले को प्रेफर क्यों नहीं करा, तो इस बात को हम टेंस में आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस पूरी स्लाइड का कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूंगा ना, कि टेंस जो है ना वो टाइम और एक्शन को मिला के ही कहा जाता है। क्या होता है? टेंस जो है हम टाइम को और एक्शन को मिलाकर ही बताते हैं। ठीक है। तो इतनी बातों से अब देखो, इस पूरे सेंटेंस में अभी तक कोई क्या बोलता था कि भाई, अभी तक आपने क्या सुना भाई इस सेंटेंस का टेंस बताओ, लेकिन हमने ये देखा इसमें टाइम और एक्शन मिला के ही क्या बन रहा है, टेंस बन रहा है। यानी इस सेंटेंस का जब हम टाइम फाइंड कर लेंगे, इस सेंटेंस में जब हम एक्शन फाइंड कर लेंगे, तो हम इसका टेंस बना देंगे। यानी कंक्लूजन वाली सिंपल सी बात ये है, टेंस जो है ना वो टाइम प्लस एक्शन, टाइम को और एक्शन को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, टेंस बनता है। इस पूरे स्लाइड में कंक्लूजन वाली बात ये थी। ठीक है। बाकी सारी चीजें आपकी समझ के लिए थी। ठीक है। और आज आपने क्या पढ़ा?
अभी तक आपने क्या पढ़ा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी हमें दिखे तो समझ जाएंगे हम वहां पे प्रेजेंट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी दिखे तो समझ जाएंगे हम वहां पास्ट टेंस है। और विल शैल दिखे तो हम समझ जाएंगे फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, एक टेंस इक्वल टू टाइम प्लस एक्शन, दूसरा ये 3 नोट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब बढ़ते हैं हमारे आगे की बात पे। तो अभी तक हमें क्या समझ में आया कि टेंस जो होता है वो टाइम और एक्शन से मिलके बनता है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो टाइम है ना हमारे, वो 3 तरह के होते हैं और एक्शन जो है हमारे वो 4 तरह के होते हैं। टाइम 3 तरह के होते हैं जो कि सबको पता होता है। एक होता है प्रेजेंट जो अभी चल रहा है ना, जो पास्ट जो बीत गया, और फ्यूचर जो आपका आएगा। तो टाइम के बारे में आप सबको पता है कि प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर 3 तरह के हमारे पास टाइम होते हैं। अब बात आती है हमारे एक्शन की, जो कि होते हैं 4 तरह के। वो 4 तरीके के कौन से होते हैं? तो सबसे पहला होता है आपका इंडेफिनिट एक्शन, है ना, इंडेफिनिट एक्शन। दूसरा होता है आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन। तीसरा होता है परफेक्ट एक्शन। और चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब इनको एक एक करके समझते हैं। इंडेफिनेट एक्शन क्या होता है? इंडेफिनेट एक्शन वो होता है, एक्शन मतलब काम, काम मतलब वर्ब, जिसमें हम सिंपल बातें करते हैं, जैसे कि वह खाता है, वह चलता है, वह बोलता है, वह लिखता है, वह गाता है, वह नाचता है। ये जितने भी सिंपल बातें कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, ये इंडेफिनेट एक्शन के रूप में आती है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस में कंटिन्यू, आपका जो एक्शन है वो कंटिन्यू रहेगा, एक्शन इन प्रोसेस, यानी वो आपका कंटिन्यू रहेगा। जैसे कि वह नाच रहा है, वह गा रहा है, वह बोल रहा है, वह खा रहा है, वह हंस रहा है। ठीक है, आगे समझ में, ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस एक्शन। अब आ जाता है आपका परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट मतलब आपका काम परफेक्ट हो गया, यानी कोई काम आपका कंप्लीट हो गया। काम क्या है आपका? एक्शन। एक्शन आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो परफेक्ट एक्शन में क्या है आपका? एक्शन कंप्लीट हो गया। जैसे कि वह खा चुका है, वह नाच चुका है, वह गा चुका है, वह बोल चुका है, वह हंस चुका है। यानी यहाँ पे एक्शन है ना आपका, खाने, बोलने, नाचने, गाने, हंसने, बैठने, उठने, आने जाने, ये जितने भी एक्शन है ना ये आपके परफेक्ट हो गए हैं, यानी कंप्लीट हो गए। तो इस तरह के जितने भी एक्शन है ना आपके, वो आते हैं आपके परफेक्ट एक्शन के अंदर। नेक्स्ट आ जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, पीछे हमने परफेक्ट का मतलब क्या पढ़ा? काम आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा है आपका काम आपका कंटिन्यू में है, यानी वो एक्शन जो कंप्लीट भी हो गए हैं और अभी भी चले जा रहे हैं, वो एक्शन जो आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी कंटिन्यू है। यही बात यहाँ पे लिखी, एक्शन आपका पार्शियली कंप्लीटेड। आपका एक्शन पार्शियली का मतलब होता है कुछ पूरा हो गया है, पार्शियल मतलब पूर्ण रूप से नहीं, कुछ पूरा हो गया। जैसे कि आपका ये टेबल है, इसको पेंट करना है, आपने इतना पेंट कर दिया और अभी भी पेंट किए जा रहे हैं, मैं इसको कहूंगा ना आपका जो पेंट करने का एक्शन है ना, इतना पार्शियली कंप्लीटेड। आपको पेंट कितना करना है? ये पूरा करना है, लेकिन आपने इतना पार्ट कर दिया, तो मैं बोलूँगा पार्शियली, कुछ कंप्लीट हो गया है और एंड इन प्रोसेस, अभी भी प्रोसेस में है। यही बात यहाँ पे लिखिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेक्शन में यहाँ पे एक्शन आपका पार्शियली कंप्लीटेड है और इन प्रोसेस, और अभी भी क्या है? कंटिन्यू है। अब इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि वह पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है, वह पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है। देखो, मान के चलो उसको इतना खाना खाना है ना, और यहाँ पे एक बंदे ने सेंटेंस बोला, उसने क्या बोला? वह पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक वो कुछ खा चुका है। वो कह रहा है पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है, कुछ तो खा चुका है। एक्शन उसका खाने का पार्शियली कंप्लीट है और अभी भी खाए जा रहा है। आया समझ में? अभी भी खाया जा रहा है। इसी तरीके से वह पिछले 2 घंटे से स्पीच दे रहा है, यानी पिछले 2 घंटे से लेके अब तक कुछ एक्शन जो है उसका स्पीच देने का पार्शियली कंप्लीट, कुछ स्पीच दे चुका है और अभी भी दिए जा रहा है ना। वह पिछले वह पिछले आधे घंटे से लिख रहा है, यानी आधे घंटे में वो कुछ ना कुछ तो लिख चुका है, उसका एक्शन जो है लिखने को पार्शियली कंप्लीट है और अभी भी लिखे जा रहा है, वो कंटिन्यू में है। तो ये 4 तरह के आपके एक्शन होते हैं। इंडेफिनिट जिसमें आप सिंपल बात करते हैं, कॉन्टिन्यूअस जिसमें आपका एक्शन प्रोसेस में रहता है, परफेक्ट जिसमें आपका एक्शन खाने बोलने हंसने का कंप्लीट हो जाता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पिछले 5 मिनट से खाना खा रहा है, पिछले 2 घंटे से स्पीच दे रहा है, पिछले आधे घंटे से लिख रहा है। एक्शन आपका लिखने
खाने बोलने का कुछ कंप्लीट हो चुका है और अभी भी प्रोसेस पे है। ठीक है, अब बात क्या आती है, अब देखना, अब हम एक बार प्रेजेंट का टाइम लेंगे और उसके साथ में इन चार एक्शन को जोड़ेंगे। एक बार प्रेजेंट का टाइम लेंगे उसके साथ चार एक्शन को जोड़ेंगे। एक बार प्रेजेंट में हम इंडेफिनेट एक्शन करेंगे, प्रेजेंट का टाइम लेके कॉन्टिन्यूअस का एक्शन करेंगे, प्रेजेंट का टाइम लेके परफेक्ट का एक्शन करेंगे और प्रेजेंट का टाइम लेके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का आपका एक्शन करेंगे। इस तरीके से बनते हैं हमारे चार तरह के टेंस। ठीक इसी तरीके से पास्ट का टाइम लेके ये चारों एक्शन करेंगे, ये हो गए आपके और टेंस चार। फ्यूचर का टाइम लेके ये चार तरह के एक्शन करेंगे, ये हो गए आपके चार और कुल मिला के आपके होते हैं 12 टेंस, है ना। अब देखो आपके कौन कौन से तरीके के टेंस बने, तो ये देखना क्या पढ़ा था हमने, टाइम और एक्शन मिला के क्या बनता है आपका टेंस बनता है। टाइम और एक्शन मिला के टेंस बनता है। यहाँ पे देखना, प्रेजेंट का टाइम लिया, इंडेफिनेट का एक्शन लिया और टाइम प्लस एक्शन मिलके क्या बना आपका टेंस बना। प्रेजेंट का टाइम कॉन्टिन्यूअस का एक्शन, टाइम प्लस एक्शन मिलके आपका क्या बना टेंस बना। प्रेजेंट का टाइम परफेक्ट का एक्शन, प्रेजेंट का टाइम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन। तो टाइम प्लस एक्शन मिलके ही आपका क्या बनता है टेंस बनता है। प्रेजेंट टाइम इंडेफिनेट एक्शन मिलके क्या बना टेंस। तो इस तरीके से इनका नाम पड़ा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो इस तरीके से आपके 12 तरह के टेंस हो जाते हैं तैयार यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने आपको बस इतना बताया है कि टेंस जो है हमारा उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, किस तरीके से हमारे टेंस बने हैं। सबसे पहले मैंने आपको टेंस की डेफिनेशन बताई कि टाइम और एक्शन को ही मिला के हम क्या बनाते हैं टेंस बनाते हैं। ठीक है, इसमें हमने एक बात सीखी, जब भी हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखती है तो हम प्रेजेंट टाइम को मानते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखती है तो पास्ट टाइम को मानते हैं, और सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को सॉरी विल सेल को हम जब भी देखते हैं तो वहां पे फ्यूचर का टाइम आता है। अब बात आती है मैंने यहाँ पे टेंस टेंस क्यों लिख रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस, टेंस का क्या मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। क्या मतलब होता है टाइम प्लस एक्शन। एक बार जरा एग्जांपल देखना, जब आपने यहाँ पे वर्ब देखा तो यहाँ पे आपको एक्शन भी मिल रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वर्ब की सेकंड फॉर्म से आपको एक्शन भी मिल रहा है और इसी से टाइम मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे लिख दिया मैंने सीधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस को बताती है, यानी टाइम भी बता रही है वही वर्ब और वही वर्ब आपका एक्शन बता रही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये जो टेंस है ना, टेंस जो है ये टाइम भी बता रहा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म टाइम भी बता रहा है और एक्शन भी बता रहा है। आ गया, तो इस तरीके से ये कुछ ज्यादा डिटेल वाली बात हो गई। ठीक है, आप बस इतना ध्यान रखो, हमने सबसे पहले टेंस की डेफिनेशन देखी, हमारा कंक्लूजन ये निकला डेफिनेशन पढ़ने के बाद कि टाइम और एक्शन को मिला के ही हम टेंस बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा टाइम हमारे 3 तरह के होते हैं, एक्शन हमारे 4 तरह के होते हैं। टाइम जिसके बारे में सबको पता रहता है कौन कौन से टाइम होते हैं, है ना। एक्शन 4 होते हैं जिसको जिसके बारे में आपको नहीं पता था उसके बारे में हमने पढ़ा। अच्छा, उसके काम क्या क्या होते हैं वो हमने देखा। फिर हमने देखा एक बार प्रेजेंट का टाइम लेके 4 तरह के एक्शन करेंगे, पास्ट का टाइम 4 तरह के एक्शन, फ्यूचर का टाइम 4 तरह के एक्शन। तो इस तरीके से हमारे 12 तरह के टेंस होते हैं तैयार, एक बार प्रेजेंट का टाइम लेके, एक बार पास्ट का टाइम लेके और एक बार फ्यूचर का टाइम लेके। और यहाँ पे हमारी बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि टाइम प्लस एक्शन को ही क्या कहते हैं टेंस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इवोल्यूशन समझ में आ गया कि टेंस उत्पन्न कैसे हुए हैं टाइम और एक्शन को मिला करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे नोट पॉइंट वाली बात पे एक, है ना। अब हम पता है देखो, मैं आपको बताता हूँ, अब हम एक एक करके सारे टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से करके हम एक एक करके इन 12 के 12 टेंस को करेंगे समाप्त, है ना। और इनका फॉर्मेट मैं आपको बता दूं क्या, जैसे कि हमने स्टार्ट करा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके फॉर्मेट की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मेट जो होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव के भी 2 पार्ट होते हैं, वो किस किस तरीके के फॉर्मेट होते हैं उन फॉर्मेट के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे, है ना। उन फॉर्मेट के ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। और तीसरे नंबर पे हम एरर वाले ये कह सकते हैं एग्जाम के बेस के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखला देता हूँ। देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करा तो सबसे पहले हमने इसके सारे फॉर्मेट देखे, 6 तरह के फॉर्मेट बनेंगे, हमने 6 के 6 तरीके के फॉर्मेट देखे,
है ना। इसे देख के घबराना मत, मैं सारी चीजें आपको ऐसे सिखा दूंगा कि अगर आपने केवल ये पढ़ लिया ना, बाकी के आप अपने आप बना लेंगे। ठीक है, हमने फॉर्मेट पढ़ लिए, एग्जाम्पल पढ़ लिया, उसके बाद हम एग्जाम वाले अपने कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि एग्जाम में हमारे किस किस तरीके से टेंस हेल्प कर सकते हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे तक है, आगे समझ में। तो अब हमारी बारी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने की। तो ये आ जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सबसे पहले फॉर्मेट वाला पार्ट। कौन सा पार्ट? फॉर्मेट वाला। अब देखना जरा, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले ना दिक्कत हमारी आएगी समझ में, ये पॉजिटिव क्या है, ये नेगेटिव क्या है, यस नो पॉजिटिव क्या है, यस नो नेगेटिव क्या है, ये डब्ल्यू एच वर्ड का पॉजिटिव पार्ट क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट क्या है। पहले हम ये समझ लेते कि ये क्या है, उसके बाद हम इसके फॉर्मेट पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए बेसिक्स ऑफ ग्रामर को थोड़ा सा खंगालेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। देखना जरा, नोट पॉइंट डालना और लिख लेना यहाँ पे। बेसिक्स ऑफ ग्रामर में टाइप्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ा था एक टाइप असर्टिव सेंटेंस। हमने वहां पे सिर्फ ये जाना था असर्टिव सेंटेंस जो ना हमारी सिंपल सिंपल बातें करता है, वहां पे हमने ये जाना था असर्टिव सेंटेंस सिंपल सिंपल बातें करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ना, वो हमारे दो तरह के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव असर्टिव और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव असर्टिव। एग्जाम्पल है बहुत ज्यादा सिंपल, पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव बातें करता है, नेगेटिव जो नेगेटिव बातें करता है यानी उसमें नोट लगा हुआ मिलेगा। नेगेटिव का मतलब है उसमें आपको नोट लगा हुआ मिलेगा। देखना जरा, जैसे कि मैं वहां जाता हूं, ये हो गया आपका पॉजिटिव सेटिंग। नेगेटिव में मैं वहां नहीं जाता हूं। ठीक है, आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। नेगेटिव यानी में आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ। तो असर्टिव सेंटेंस का सिंपल सा फंडा ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव असर्टिव, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव असर्टिव। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव पॉजिटिव सारे पॉजिटिव वे में बात करते हैं, नेगेटिव वाले में हम नोट लगा देते हैं, उस चीज के लिए मना करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। सिंपल सी बात है। अब आ जाते हैं हमारे इंटेरोगेटिव वाले पार्ट पे। हमने पढ़ा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। अब क्वेश्चन पूछने वाले जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोज एंडेड, दूसरा होता है आपका ओपन एंडेड। पहला होता है क्लोज एंडेड, दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड। तो क्लोज एंडेड वो, देखो पहले मैं आपको मीनिंग समझा देता हूँ, उसके बाद हम ये जो इसके आगे फॉर्मेट लिखे हैं उनको समझते हैं। तो क्लोज का मतलब होता है लिमिटेड। यहाँ पे क्लोज किसकी सेंस दे रहा है? लिमिटेड की सेंस दे रहा है ना। तो क्लोज एंडेड इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिसका आंसर जो होता है ना वो लिमिटेड होता है, क्लोज रहता है यानी बंद रहता है, लिमिटेड रहता है उसका आंसर। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ डू यू प्ले क्रिकेट, तो आप बोलोगे यस और नो। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं? तो आप बोलोगे यस और नो, हाँ या फिर ना। तो इसका आंसर क्या है? लिमिटेड है। वही मैं आपसे पूछता हूँ वही मैं आपसे पूछता हूँ कि वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये जो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, तो इसका जो जवाब है ना वो लिमिटेड नहीं है। उसका जवाब कुछ भी हो सकता है। भाई मुझे अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझे बैटिंग करना पसंद है इसलिए मैं खेलता हूँ, ये मेरी हॉबी है, ये मेरा पैशन है। तो तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, ये जो क्वेश्चन है इसका जो जवाब है ना वो लिमिटेड नहीं है, यानी वो ओपन है, वो खुला हुआ है। ठीक है, तो यही बात आती है। क्लोज एंडेड वो क्वेश्चन जिसमें आपका जो क्वेश्चन का आंसर जो रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्लोज्ड रहता है। ओपन में आप ओपनली कितना भी बोल सकते हैं कि मेरा हॉबी पैशन है, मेरे को टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मुझे बैटिंग देखना, मुझे बैटिंग करना पसंद है। ओपन में आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो बहुत ज्यादा मतलब अनलिमिटेड रहता है, आप कितना भी बोल सकते हो, थोड़ा बोलो ज्यादा बोलो, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। अब समझना, ये जो क्लोज एंडेड सेंटेंस होते हैं ना, इसकी शुरुआत होती है हेल्पिंग वर्ब से, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगता है? सब्जेक्ट लगता है। वहीं आपका जब ओपन एंडेड रहता है, ओपन एंडेड में आपका एक डब्ल्यू एच वर्ड रहता है, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगता है और उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगता है। एक सिंपल भाषा में कहना चाहूँ, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में क्लोज एंडेड,
है ना। इस ओपन एंडेड को मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लिख दो, या तो डब्ल्यू एच वर्ड के बाद ये जो क्लोज एंडेड वाला हिस्सा है ना ये पूरा लिख दो, बात आपकी सेम रहेगी। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड आपके जितने भी होते हैं ना वो क्वेश्चन वर्ड होते हैं। क्वेश्चन वर्ड जितने भी आपके क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, जैसे कि वाई आर यू गोइंग देयर, व्हेन डू यू गो देयर, है ना, वेयर डू यू लिव, कहाँ रहते हो तुम। तो ये जो आपकी जितने भी डब्ल्यू से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन वर्ड रहते हैं ना उनको हम डब्ल्यू एच वर्ड कहते हैं। लिख देता हूं मैं यहाँ पे कुछ, व्हेन, वाई, वेयर, विच, हु, whom, है ना, और भी बहुत सारे रहते हैं, और भी बहुत सारे रहते हैं। और एक ध्यान रखना, ये जो हाउ है ना ये हालांकि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट नहीं होता है लेकिन ये भी आपका क्वेश्चन पूछने का काम करता है, तो हम इसे भी डब्ल्यू एच वर्ड डब्ल्यू एच फैमिली का हिस्सा मानते हैं। हाउ, हाउ आर यू, कैसे हो तुम, है ना। तो इसमें हम क्वेश्चन पूछने का काम कर रहे हैं, ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट नहीं होता इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना ये जो हाउ है ये भी आपका डब्ल्यू एच फैमिली का हिस्सा है। ठीक है, इस बात को मैं थोड़ा सा समराइज कर दूंगा लास्ट में, थोड़ा सा और समझ लेते इसको। सबसे पहले हमने क्या देखा, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड वो जो हमारे लिमिटेड आंसर देते हैं, ओपन एंडेड जिसमें आंसर की लिमिटेशन नहीं रहती, हम कितना भी आंसर दे सकते हैं। अब देखना, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, इसका जवाब क्या है, हाँ या ना। आंसर क्या है, लिमिटेड, यानी ये क्या है, क्लोज एंडेड है। क्या क्लोज एंडेड की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट से होती है, हाँ जी बिल्कुल। देखना यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो डू और यू आपका क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, है ना। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। सर ये हेल्पिंग वर्ब कैसे हो गया, ये मेन वर्ब क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बेसिक्स ऑफ ग्रामर में हमने ये पढ़ा था, डू जो है हमारा वो तो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी काम करता है। आपको कैसे पता चला यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो याद करो बेसिक्स ऑफ ग्रामर में मैंने आपको ये भी पढ़ाया था, जब एक सेंटेंस में दो वर्ब आ जाते हैं तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और बाद वाला आपका मेन वर्ब रहता है। यहाँ पे देखना, डू आपका हेल्पिंग वर्ब, प्ले आपका सॉरी, डू आपका एक वर्ब, प्ले आपका दूसरा वर्ब। सेंटेंस में जब दो वर्ब आते हैं तो पहला वाला हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद वाला मेन वर्ब। तो आया समझ में किस तरीके से डू हमारा हेल्पिंग वर्ब हुआ और यू हमारा किस तरीके से सब्जेक्ट हुआ, है ना। और सब्जेक्ट वगैरह क्या होता है, क्या काम करता है, सारी बातें हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर में कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट है व्हाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा वो आंसर के लिए ओपन है, वो कितना भी आंसर दे सकता है, मेरा हॉबी है, पैशन है, मुझे अच्छा लगता है बैटिंग करना देखना, है ना। जो भी चीजें है वो ओपन है अपने आंसर को क्लेरिफाई करने के लिए। जब ओपन एंडेड है तो ओपन एंडेड की शुरुआत कैसे होती है, डब्ल्यू एच वर्ड से। क्या यहाँ पे कोई डब्ल्यू एच वर्ड आया है, तो बिल्कुल आया है। क्या इसके बाद क्लोज एंडेड वाला फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, देखना, डब्ल्यू एच वर्ड प्लस में क्लोज एंडेड। तो हाँ जी, वाई के बाद क्लोज एंडेड, डू यू प्ले क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, है ना। तो ये बात होगी हमारी बिल्कुल क्लियर। ठीक है, आ गया समझ में। यहाँ पे फिर से आपका डू हेल्पिंग वर्ब, प्ले आपका मेन वर्ब, आ गया समझ में। ये आपका हेल्पिंग वर्ब, ये आपका मेन वर्ब। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ स्लाइड को। सिंपल सी बात क्या है, असर्टिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव असर्टिव, नेगेटिव असर्टिव। पॉजिटिव में हम पॉजिटिव बातें करते हैं, नेगेटिव में नोट वाली नहीं वाली बात करते हैं, प्रोहिबिशन करते हैं। जैसे कि आई ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। आई डू नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक, मैं कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, यानी इसमें नोट वाली नेगेटिव वाली बात आती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे दो तरह के होते हैं जो कि क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं। इसके दो टाइप है, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में आंसर क्लोज रहता है, लिमिटेड रहता है। ओपन एंडेड में आंसर आपका ओपन रहता है, आपका जो आंसर देने वाला व्यक्ति रहता है वो ओपन रहता है कि कितने भी वर्ड्स में वो आंसर दे सकता है। क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन होता है उसका फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट से शुरुआत होती है। ओपन एंडेड जो होता है उसमें डब्ल्यू एच वर्ड आता है, उसके बाद में आपका क्लोज एंडेड वाला हिस्सा आ जाता है। क्वेश्चन ये था कि डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन पूछने वाले जितने भी वर्ड है, वाई, व्हेन, वेयर, विच, व्हाट, है ना, तो ये जितने भी आपके और उसके साथ में खाओ, ये सारे आपके डब्ल्यू एच वर्ड कह लो या डब्ल्यू एच फैमिली का हिस्सा है। फिर हमने देखा एग्जांपल से, डू यू प्ले क्रिकेट में, है ना,
यहाँ पे आपका डू हेल्पिंग वर्ब कैसे हुआ, प्ले आपका मेन वर्ब कैसे हुआ, WH वर्ड आया यहाँ पे, उसके बाद क्लोज एंडेड फॉर्मेट लगाया, तो ओपन एंडेड कौन सा, क्लोज एंडेड कौन सा, तो यहाँ पे आपका नोट पॉइंट भी होता है पूरी तरीके से समाप्त। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की करेंगे शुरुआत। क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमारे पास जितने भी टूल की जरूरत थी ना, जैसे कि हमें पॉजिटिव नेगेटिव यस नो, पॉजिटिव यस नो, नेगेटिव WH वर्ड का पॉजिटिव, WH वर्ड का नेगेटिव, ये हम सारी चीजें सीख चुके हैं, है ना, ये सारी चीजें हम सीख चुके हैं, है ना, सीखा कि नहीं जरा देखना। पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो वाला, अच्छा एक तरीके देखोगे ना, ये जो आपका क्लोज एंडेड है इसको ही हम यस नो वाला बोलते हैं, क्योंकि डू यू प्ले क्रिकेट में आप बोलोगे यस आई डू प्ले क्रिकेट, और नो, या फिर आप बोलोगे नो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। तो यहाँ पे आप यस और नो का यूज करते हो, तो क्लोज एंडेड को ना हम यस नो भी बोल देते हैं। तो ये रहा जी आपका यस नो यानी क्लोज एंडेड, ये रहा आपका यस नो क्लोज एंडेड। अब इसमें भी ना हम पॉजिटिव और नेगेटिव घुसा देते हैं, जैसे कि डू यू प्ले क्रिकेट, ये आपका क्वेश्चन वाला तो है, क्लोज एंडेड तो है, लेकिन ये पॉजिटिव वाला है। अगर मैं इसे बोल दूं डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव वाला बन जाएगा। आए समझ में। इसी तरीके से आपका ये बना है यस नो का पॉजिटिव वाला पार्ट, यस नो का नेगेटिव वाला पार्ट। अब आ जाते हैं हमारे WH वर्ड वाले पे। WH वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट क्यों खेलते हो, पॉजिटिव बात हो रही कि नहीं, हाँ जी बिल्कुल हो रही है। नेगेटिव बात करने के लिए नोट आएगा, कैसे, वाई डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी WH वर्ड वाला तो है, उसमें भी ये नेगेटिव वाला पार्ट है, तो यहाँ पे दो कैटेगरी में बट गया है, WH वर्ड का पॉजिटिव वाला पार्ट और WH वर्ड का नेगेटिव वाला पार्ट, है ना। मुझे पता है जो शॉर्टकट के लिए आया होगा उसे बहुत ज्यादा बोरिंग लग सकता है ना। वैसे तो हमने चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में सीखा है ना, लेकिन मैं बताऊं आपको टेंस टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो आपकी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, है ना, और ये आपके डेली लाइफ में यूज होने वाला भी है। आप जितने भी सेंटेंस बोलते हैं, आप कहीं लेटर लिखेंगे, है ना, कोई एप्लीकेशन वगैरह लिखेंगे, तो उसमें भी आपकी ये टूल का यूज होगा। आया समझ में। तो ये इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम फॉर्मेट, एग्जाम्पल, एग्जाम में क्या था, सब कुछ डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर जाएं, और अगली क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।